चलो यार शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर डिस्पर्शन। अपने लास्ट लेक्चर में डिस्पर्शन शुरू किया था, आज हमें डिस्पर्शन खत्म करना है। बेटा पहले मुझे बताइए डिस्पर्शन को मेजर करने कितने तरीके होते हैं? सर डिस्पर्शन के सर 4 मेथड है। बोलो कौन कौन से? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। सर जी डिस्पर्शन के 4 मेथड है, कौन कौन से? रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बच्चों डिस्पर्शन के बच्चों 4 मेथड है। 4 बच्चों मेथड है। ये बच्चों डिस्पर्शन के बच्चों क्या है? 4 मेथड है। ओके ठीक है। इसमें से रेंज हमने पढ़ा था। रेंज का फॉर्मूला क्या था? L माइनस एस। एल का मतलब क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू। एस का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट। वहां पे और एक कंसेप्ट था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। नालायक कोई बता सकता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। फिर मुझे बताओ क्वार्टाइल डेविएशन में इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और सबसे लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। एकदम आराम से चिल मार के बेटा। फिर पढ़ा था हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन। नोटेशन था सिग्मा, सिग्मा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा का पहला फॉर्मूला अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा का दूसरा फॉर्मूला अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। तीसरा फॉर्मूला अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। डी का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। डी का मतलब क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है? वैरिएंस। सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है? वैरिएंस। और लास्ट में क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीवी। प्लस सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये 3 बेटा हुए थे बेटा आपने, राइट ना? मैं मीन डेविएशन लास्ट में, लास्ट के 10 मिनट में बस मीन डेविएशन बता दूंगा बेटा जी। मीन डेविएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में मीन डेविएशन के 2-3 क्वेश्चन करवा के दूंगा। तो मीन डेविएशन अभी कुछ समय के लिए होल्ड पे रख रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन। चलो नालायक, सब नालायक फटाफट लिखना शुरू करेंगे। सब नालायक लिखना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन लिखो, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी, फर्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी। If all observations are same, if all observations are same, then range MD, SD, QD. If all observations are same, then range MD, SD, QD are also same. Are also same. If all observations are same, then range MD, SD, QD are also same. उसके नीचे बेटा 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी सेकंड, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉपर्टी सेकंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके नीचे अराउंड एक 7 लाइन छोड़ दो। प्रॉपर्टी सेकंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें बेटा जी अराउंड एक 7 लाइन छोड़ दो। प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी सॉरी 8 नहीं सॉरी प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। प्रॉपर्टी 3 चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। प्रॉपर्टी 3 चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है। उसके नीचे अराउंड एक 6 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन बड़ा छोड़ दो। और प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 उसमें लिखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स MEA, MEA SURES, MEA SURES, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसके नीचे बड़े काम को 3 लाइन छोड़ दो और प्रॉपर्टी 5 लिखो। प्रॉपर्टी 5 लिखो एप्लीकेशन ऑफ सीवी। एप्लीकेशन ऑफ सीवी। सीवी का मतलब क्या है?
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एप्लीकेशन ऑफ सीवी। ये 5 बच्चों प्रॉपर डिस्पर्शन के। और आप सबको पता है, मैंने पहले बताया स्टैटिस्टिक्स में यार प्रॉपर्टी बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा जी। तो प्रॉपर्टी एकदम थोरली करना स्टैटिस्टिक्स में अपने को, प्रॉपर थोरली करना अपने को। ओके, आज अपने बेटा ये सारे प्रॉपर्टी खत्म करने, उसके बाद बच्चों अपने को मीन डेविएशन खत्म करना है, तो चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, राइट। ये अपना ए मैच का टारगेट है। तो आपने बेटा अभी समझ चलो ऑलमोस्ट बेटा जी को मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा, 8:30 तक पढ़ाऊंगा। अभी से ऑलमोस्ट एक पौने 2 घंटा अपने पढ़ाने वाला हूं मैं। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। थकने का नहीं, रुकने का नहीं, पढ़ने का अपने को अच्छे से। चलो अब पूरा फोकस बोर्ड पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज of dispersion. Property 1, if all observations are same then range MD SD QD सेम होते। बड़ा बात समझना अच्छे से। मेरे कुछ नंबर से 5 5 5 5 नंबर से मेरे को रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कोने 5 है, स्मॉलेस्ट कोने 5 है, लार्जेस्ट कोने 5 है, स्मॉलेस्ट कोने 5 है। कितना आएगा? 0 आएगा। रेंज आए 0 पक्का। और बेटा अगर आप इसका ना क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे वो भी 0 आता है। पर मजे की बात है यहां पे आप रेंज निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये मीन डेविएशन सबके लिए 0 होती है। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन रेंज QD SD MD ये सभी क्या होते हैं? सेम, वो भी 0 होते हैं। ऐसा क्यों? बेटा लॉजिक बता रहा हूं। डिस्पर्शन क्या बताएगा? वेरिएशन अमंग डेटा। डिस्पर्शन क्या बताएगा? वेरिएशन अमंग डेटा। अरे भैया जी अगर सभी नंबर सेम है, अगर सभी नंबर सेम है, कुछ वेरिएशन हो रहा है क्या? अरे सर कुछ वेरिएशन हो ही नहीं रहा है। अरे सर कुछ वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, तो यहां पे वेरिएशन कितना आएगा? 0। तो डिस्पर्शन भी 0। डिस्पर्शन क्या था? कितना वेरिएशन है? बट सभी नंबर सेम है, देयर इज नो वेरिएशन। तो वेरिएशन नहीं मतलब क्या है? डिस्पर्शन क्या आएगा? 0। तो इफ ऑल नंबर्स आर सेम, इफ ऑल नंबर्स आर सेम देन रेंज MD SD QD क्या होते हैं? सेम। वो कितने होते हैं? 0 होते हैं। याद रखना कि सभी नंबर 5 5 5 है, तो मीन मीडियन मोड कितने थे? 5 थे। बट रेंज MD SD QD कितने होते? 0 होते। वो 0 होते। याद रहेगा बेटा जी। कोई तकलीफ इसमें? ये बेटा अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी सेकंड, मैं सब लिखने का टाइम दूंगा बेटा जी। प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड मैंने क्या लिखवा किया जाता है? आई थिंक कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा। प्रॉपर्टी सेकंड में क्या था? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यार देखो आपको ना कंबाइंड मीन पता है, आपको कंबाइंड हार्मोनिक मीन पता है। अब देखो व्हाट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो मेरे पास 2 ग्रुप है। पहले बेटा N1 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे में N2 ऑब्जर्वेशन है। पहले का बेटा मीन x1 बार है, दूसरे का मीन x2 बार है। पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है और दूसरे का सिग्मा 2 है, राइट। मैंने दोनों ग्रुप कंबाइंड किए। अगर मुझे कंबाइंड ग्रुप का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा 1 2 का मतलब क्या है? कंबाइंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मुझे 1 और 2 के कंबाइंड ग्रुप का निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेटा जी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला होता है। सिग्मा 1 2 के लिए एक छोटा सा नन्ना सा फॉर्मूला है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों फॉर्मूला होता है अंडर रूट N1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। इट इज फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चा लोग। 2 ग्रुप है 1 और 2। अगर मुझे 1 और 2 के कंबाइंड ग्रुप का निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा 1 2 फॉर कंबाइंड डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट N1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। यार मुझे बताओ इस फॉर्मूला से अगर आपको कंबाइंड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? सर N1 N2, वो आपको सब में दिया होता है। फिर क्या चाहिए?
सिग्मा वन सिग्मा टू वो सब में दिया होता है, N1 N2 सब में दिया होता है, सिग्मा वन सिग्मा टू सब में दिया होता है। अरे बचा कौन? D1 और D2 बचा कौन? D1। हाउ टू फाइंड D1? अरे सर जी कंबाइंड मीन में से फर्स्ट का मीन लेस करो, D1 मिलेगा। और सर कंबाइंड मीन में से सेकंड का मीन लेस करो तो D2 मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कंबाइंड डेविएशन निकालने के लिए N1 पता है, N2 पता है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 2 पता है, आपको क्या नहीं पता है? D1 D2 नहीं पता है। हाउ टू फाइंड D1? कंबाइंड मीन में से x1 बार लेस करो। हाउ टू फाइंड D2? कंबाइंड मीन में से x2 बार लेस करो। अरे लेकिन भैया जी अगर आपको निकालना है D1 D2 उसके लिए x1 बार x2 बार तो क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन क्या नहीं पता है? x12 बार। तो कंबाइंड मीन चाहिए ना, तो जब तक कंबाइंड मीन नहीं मिलेगा तब तक आप D1 D2 निकाल नहीं सकते। तो कौन बताएगा मेरे को हाउ टू फाइंड कंबाइंड मीन? या शताक्षी जी एकदम नन्ना सा बेटा फॉर्मूला है, मासूम सा फॉर्मूला आपकी तरह। बोलो बेटा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है क्या? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। इट इज अ फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? जब भी सम आएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का, कहने का मतलब क्या है? जब भी सम आएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का, सबसे पहले निकालना है कंबाइंड मीन, उसके बाद निकालना है D1 और D2, और फिर आपको निकालना है कंबाइंड डेविएशन। सीक्वेंस याद रहेगा? पहले क्या निकालेंगे सर? कंबाइंड मीन, फिर क्या निकालेंगे? D1 D2, फिर क्या निकालेंगे? कंबाइंड डेविएशन। अब एक काम करेंगे, पर इतना लिख के लेना चलेगा नालायक? अब एक काम करो, आराम से लिखो बेटा। प्रॉपर्टी 1 के नीचे जो स्पेस छोड़ा है वहां पे प्रॉपर्टी 1 का कंसेप्ट लिखो बेटा, और प्रॉपर्टी 2 के नीचे जो स्पेस है वहां पे ये लिखो। चलो समझ के लिखो अच्छे से, फटाफट कॉपी करो बेटा सब। ये आपके पास 2 मिनट का समय। प्रॉपर्टी 1 के नीचे प्रॉपर्टी 1 का लिखो और 2 के नीचे 2 का लिखो, फिर इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से आपको समझेगा। आज के प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। लिखो।
डन, लास्ट से लिखे होगे बेटा, लास्ट से लिखे होगे नालायक। चलो सबका लास्ट से लिख के हो गया, किसका पेंडिंग है? हो गया लिख के फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन करो। चलो बेटा जब क्वेश्चन देखिए, अब देखो यार नोट्स में से क्वेश्चन देखना, इस पे कहां पे गए क्वेश्चन, कहां पे गए क्वेश्चन? हाँ अपने को बेटा प्रॉपर्टी क्वेश्चन। तो बेटा ये काम करना, आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, एकदम आराम से चिल मार के बड़े क्वेश्चन 18 को पढ़िए। क्वेश्चन 18 को अच्छे से पढ़ना प्लीज। पढ़ लो आराम से। पढ़ा? अब देखो कंबाइंड का समय, कंबाइंड डिवीजन, पहले ग्रुप बनाते हैं। आपको पता है जब भी बेटा समय तक कंबाइंड का पहले ग्रुप बनाएंगे, दो ग्रुप है, प्रॉपर लिखते नालायक, n1 n2 x1 बार x2 बार सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्या बोले? इफ टू सैंपल्स ऑफ साइज 30 एंड 20, दो बेटा ग्रुप है, पहले में कितने से 30 है, दूसरे 20 बेटा, कौन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा। पहले में क्या बच्चों देखो, पहले में बच्चों क्या देखिए, फर्स्ट में क्या है 30 बच्चों ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में बच्चों क्या है 20 बच्चों ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट में कितने बच्चों 30 है, सेकंड में कितने बच्चों 20 ऑब्जर्वेशन है। बाद में क्या है, दोनों का मीन दिया ना बेटा 55 60। मीन का मतलब क्या है? x1 बार x2 बार। फर्स्ट का मीन क्या है 55, सेकंड का मीन क्या है 60। वो कौन है? x1 बार और x2 बार है। दोनों के वरायंस आपको दिए। वरायंस मतलब क्या है? सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना है 16। सिग्मा 1 का स्क्वायर बेटा 16 है, वरायंस सिग्मा का स्क्वायर है बेटा। सिग्मा 1 का स्क्वायर 16 है, तो सिग्मा 1 कितना आएगा 4। सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर बच्चों 25 है बेटा, तो सिग्मा 2 कितना आएगा 5। नालायक जेपा, n1 दिया है, n2 दिया है, x1 बार दिया है, x2 बार दिया है, सिग्मा 1 दिया है, सिग्मा 2 दिया है, सब कुछ आपको दिया है। कोई तकलीफ इसमें? आपको निकालना क्या है? कंबाइंड डेविएशन। कौन मुझे बताएगा जब भी समय तक कंबाइंड डेविएशन का सबसे पहले क्या निकालेंगे? सर सबसे पहले निकालेंगे कंबाइंड मीन। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे? D1 और D2। फिर क्या निकालेंगे? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिए बेटा जी, जब भी समय तक कंबाइंड डेविएशन का फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे? सर फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे कंबाइंड मीन x12 बार निकालेंगे। बोलो x12 बार का फॉर्मूला क्या है? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। वैल्यू पुट को नालायक। बोले n1 कितना है 30 है, x1 बार कितना है 55 है, n2 कितना है 20 है, x2 बार कितना है 60 है, अपॉन n1 प्लस n2। जेपा क्या? n1 30 है, x1 बार 55 है, n2 20 है, x2 बार 60 है। अपने कैलकुलेशन करो बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर करो एडिशन। पहले मल्टीप्लाई 13 टू 55 कितना आएगा 1650। 20 टू 60 कितना आएगा 1200 डिवाइड बाय 50। चलो फटाफट सब नालायक मुझे बताएं कितना आंसर है। कैलकुलेशन करो बेटा जी, बरो आंसर कितना आएगा? वेरी गुड 57 बेटा जी, वेरी गुड। कितना 57? ये हमारा कंबाइंड मीन है। कंबाइंड मीन मतलब 57। ओके, फर्स्ट स्टेप में निकाला कंबाइंड मीन निकाला। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे? D1 और D2। हाउ टू फाइंड D1? कंबाइंड मीन में से फर्स्ट का मीन लेस करो, D1 मिलेगा। कंबाइंड मीन में से सेकंड का मीन लेस, D2 मिलेगा। कंबाइंड मीन 57 है, उसमें से फर्स्ट का मीन लेस करो, D1 मिला 2। कंबाइंड मीन में से सेकंड का मीन लेस करो, D2 मिलेगा -3। D1 मिला, D2 मिला, D1 मिला, D2 मिला। अब क्या निकाला बेटा अपने को? सर हमको निकालना है कंबाइंड डेविएशन। कंबाइंड डेविएशन निकालना है। सर कंबाइंड डेविएशन का फॉर्मूला, अरे बहुत बड़ा हो गया, क्या फॉर्मूला है? सर कंबाइंड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2।
इट इज अ फॉर्मूला फॉर कंबाइंड डेविएशन। एकदम आराम से चिल मार के सबको झेपा नालायक। बेटा वैल्यू पुट करो। n1 कितना है सर? n1 30 है। सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 है। d1 कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 है। n2 कितना है सर? n2 20 है। सर सिग्मा 2 कितना है सर? सिग्मा 2 4 है, 4 का स्क्वायर, सिग्मा 2 5 है, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 है। d2 -3 है, उसका स्क्वायर 9 है, अपॉन n1 प्लस n2। कोई तकलीफ इसमें? एकदम आराम से चिल मार के अब कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 16 प्लस 4 20, 20 29 कितना आएगा बेटा? 600 आएगा। 25 प्लस 9 कितना आएगा? 34, 34 इंटू 20 कितना आएगा? 680 डिवाइडेड बाय 50। अब बेटा करो सॉल्व, कितना आएगा बोलो? 600 प्लस 680 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा बोलो? 25.6, और उसका रूट निकालो बेटा 5.05। डेंटेड एंड 5.05 बोलो या 5.06, आगे नाउ इन्हें राउंड ऑफ करो बेटा जी। हो गया कंबाइंड डेविएशन। कोई मुश्किल ना लायक, सबको झेपा क्या? एक्चुअली 5.059 था, उसको 5.06 बोला तो भी चलेगा। बट ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन बी आ रहा है। हो गया, पहले कंबाइंड में निकाला, फिर क्या d1 d2 निकाला, फिर कंबाइंड डेविएशन निकाला। एकदम आराम से चिल मार के बेटा जी। तो क्या सभी बच्चों के प्रॉपर्टी क्लियर बेटा जी? अब सुने इसके ऊपर ना बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन 20 सेम टाइप के, ये बड़ा होमवर्क है। क्वेश्चन 90 और 20 बेटा सेम होमवर्क बेटा जी, और इसको चाहिए तो बाद में ग्रुप पे डिस्कस करो बेटा, बाद में ग्रुप पे डिस्कस कर लेना जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर बेटा? मैं आगे बढ़ी चलेगा। प्रॉपर्टी सेकंड क्लियर है अपने को। चले, मैं आपको बता रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन। पता मुझे डिस्पर्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन रेंज एमडी एसडी क्यूडी सभी सेम होते बेटा, सबकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। प्रॉपर्टी सेकंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर बेटा जी? ठीक है, अब सुनना लायक। अब प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 मैंने क्या लिख के दिया? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। बेटा मुझे ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपने सेंट्रल टेंडेंसी में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? बोला हाँ या ना? बोला लाइक हाँ या ना? अरे पढ़ी थी ना, मैंने बताया था। चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। और चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तब मैंने आपको बताया था मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड आर अफेक्टेड बाय बोथ स्केल एंड ओरिजिन। अरे बाबा, सेंट्रल से मतलब क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड। ये अफेक्ट किससे होते? स्केल से भी अफेक्ट होते एंड ओरिजिन से भी अफेक्ट होते। ये दोनों से होते अफेक्ट होते बेटा जी। बट नालायक डिस्पर्शन में रेंज, एमडी, एसडी, QD are affected only by scale, are affected only by scale, not by origin. मैं दोबारा बताऊं नालायक, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड आर अफेक्टेड बाय बोथ स्केल एंड ओरिजिन। बट डिस्पर्शन मतलब रेंज, एमडी, एसडी, QD आर अफेक्टेड ओनली बाय स्केल नॉट बाय ओरिजिन। सिर्फ किससे होगा? स्केल। स्केल मतलब क्या है? मल्टीप्लाई डिवाइड। मान लो सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, रेंज भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सबको 3 से डिवाइड किया, रेंज भी 3 से डिवाइड होगा। बट
सब में 5 ऐड किया, रेंज में 5 ऐड होगा ना ना ना। इट इज अफेक्टेड ओनली बाय स्केल। स्केल मतलब क्या है, प्लस माइनस से फर्क पड़ेगा, बट ओरिजिन सॉरी स्केल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ेगा, बट ओरिजिन मतलब प्लस माइनस से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सब में अगर आप ऐड करोगे रेंज बिल्कुल ऐड नहीं होगा, सब में से लेस करोगे रेंज बिल्कुल लेस नहीं होगा। ओनली किससे फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। सर जरा सा अच्छे से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक x नाम का वेरिएबल है। सर x नाम का वेरिएबल है, मैं x को b से मल्टीप्लाई करता हूं, चेंज ऑफ स्केल, उसमें ऐड करता हूं a, चेंज ऑफ ओरिजिन, मुझे y मिलता है। x नाम का वेरिएबल है, उसको b से मल्टीप्लाई किया, चेंज ऑफ स्केल, उसमें a ऐड किया, चेंज ऑफ ओरिजिन, उससे मुझे y मिलता है। मेरे को ना x का रेंज पता है। अब क्या करेंगे, सर x को b से मल्टीप्लाई किया, सर रेंज भी b से मल्टीप्लाई होगा, सर चेंज ऑफ स्केल है, x सभी को b से मल्टीप्लाई किया, रेंज b से मल्टीप्लाई होगा। बट क्या सब में अगर a ऐड किया तो रेंज में a ऐड होगा ना ना सर। a एडिशन मतलब क्या है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा। सबको b से मल्टीप्लाई किया, रेंज b से मल्टीप्लाई होगा, बट सब में a ऐड करेंगे तो रेंज में a ऐड नहीं होगा। इससे मुझे क्या मिलेगा, y का रेंज मिलेगा। सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई, बाकी के लिए हो बेटा जी। ओके नालायक। अब यहां पे बेटा हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पे बच्चों हम क्या करेंगे, मॉड करेंगे। सर मॉड क्यों, क्योंकि डिस्पर्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्पर्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्पर्शन कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्पर्शन कैन नॉट बी निगेटिव। इसके लिए बेटा इसको b को मॉड देने का, तो बोलना लाइक रेंज ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। जिनको समझाओगा, कौन बताएगा मेरे को। अगर मुझे x का मीन डेविएशन पता है, y का मीन डेविएशन निकालना है, क्या फॉर्मूला है, मॉड b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। अगर मुझे y का सिग्मा, x का सिग्मा पता है, y का सिग्मा चाहिए, कैसे, हाउ टू फाइंड सिग्मा y, मॉड b इंटू सिग्मा x। अगर मुझे x का क्वार्टाइल डेविएशन पता है और y का QD निकालना है, कैसे करेंगे, मॉड b इंटू QD x। सर ये b कैसे निकालते हैं, सर क्या x का मल्टीपल b होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी b निकालना पड़ता है। अभी वो डेफ में नहीं जाएंगे बेटा, रेगुलर क्लास में बेटा बहुत अच्छे से बेटा बताता हूँ, रेगुलर क्लास बताता हूँ बेटा, अभी ध्यान रखना बेटा b कैसे निकालते हैं। b का बेटा फॉर्मूला होता है, b का बेटा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोइफिशिएंट, बच्चों b का बेटा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। बेटा b का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ b निकालेगा। आप चिल मार नालायक, इसके मैं 4-5 सम करके बताऊंगा, सबको समझेगा। एक बार रिवाइज करते हैं, मुझे बताओ प्रॉपर्टी 3 क्या है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। आप बताइए रेंज md sd qd या फिट किससे होते, स्केल से या ओरिजिन से। सर ओनली बाय स्केल नॉट बाय ओरिजिन, ओनली बाय स्केल नॉट बाय ओरिजिन। अच्छी बात है। अगर मुझे x का रेंज पता है, y का रेंज निकाले, रेंज ऑफ y कैसे निकालेंगे, मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। x को सबको b से मल्टीप्लाई क्या, रेंज b से मल्टीप्लाई, ओनली होगा स्केल से फर्क पड़ेगा। हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन ऑफ y, मॉड b इंटू md x। जिनको हल्का सा कंफ्यूजन है डरना मत, इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से बेटा समझेगा। और b का बेटा फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। एकदम आराम से चिल मार के देखिए, मैं 4-5 सम से सारा फंडा दिमाग में फिट करा के दूंगा। अब इसके मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब ये बेटा जी अपने नोट्स में क्वेश्चन नहीं, अपने मन से दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2,
चलो बेटा जी, अब देखो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने। ये 6 क्वेश्चन से मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूं अच्छे से बेटा जी, एकदम फोकस करना। जिसको पहले से अच्छे से आता है नहीं, ध्यान देंगे। पहले कुछ डिस्कशन करते हैं। मुझे पहले बताओ, सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड अफेक्ट किससे होता है, स्केल से या ओरिजिन से? बोलेंगे सब लोग सर अफेक्ट दोनों से होता है, मीन, मीडियन, मोड आर अफेक्टेड बाय बोथ स्केल एंड ओरिजिन। आपको याद होगा मैंने बताया था सेंट्रल टेंडेंसी, मैंने क्या बताया था कि सर जी वहां पे अगर आपको एक्स का मीन दिया है, वाई का मीन पूछा है, एक्स का मीडियन दिया है, वाई का मीडियन पूछा है, तो हम कैसे कर देते हैं? सर इक्वेशन दिया था एक्स के बदले एक्स का मीन रखो, वाई के बदले वाई का मीन रखो। वहां पे कंसेप्ट क्या आता? पुट द वैल्यू। वहां पे कंसेप्ट क्या आता? पुट द वैल्यू। एक्स के बदले एक्स का मीडियन रखो, वाई के बदले रखो वाई का मीडियन। वहां पे क्या था? पुट द वैल्यू। तो मैं जब भी पूछूंगा सेंटर टेंडेंसी में कंसेप्ट क्या क्या लेंगे? सब पुट द वैल्यू। सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड अफेक्ट किससे होगा? दोनों से। और अब कंसेप्ट क्या होगा? पुट, रखने का। एक्स के बदले एक्स का मीन, वाई कर ले वाई का, पुट द वैल्यू। फिर डिस्पर्शन, रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी, रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी अफेक्ट किससे होगा? ओनली बाय स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। अफेक्ट किससे होगा? ओनली बाय स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। ओनली बाय स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। ओनली बाय स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। तो यहां पे मेरा कंसेप्ट क्या होगा? पुट द वैल्यू या मॉड बी। सर डिस्पर्शन में मॉड बी, रेंज ऑफ एक्स दिया है, रेंज ऑफ वाई निकाला है। रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है? मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई निकालना है, क्या फॉर्मूला है? सिग्मा वाई क्या है? मॉड बी इंटू सिग्मा एक्स। एमडी एक्स दिया है, एमडी वाई का फॉर्मूला क्या है? मॉड बी इंटू एमडी एक्स से। तो वहां पे क्या? पुट द वैल्यू। तो मैंने सिंपली बच्चों क्या बताया, सेंटर टेंडेंसी में क्या है? पुट द वैल्यू। और डिस्पर्शन में क्या है? मॉड बी। सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड में पुट द वैल्यू है, और डिस्पर्शन में क्या? मॉड बी। अरे थोड़ा बहुत समझा क्या नालायक? 5%, 10% थोड़ा बहुत समझा? अगर हल्का सा भी समझा होगा बेटा, अगले में 6 क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। चलिए बैक टॉपिक। अब बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों देखना फर्स्ट क्वेश्चन, देखना बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आराम से चिल मार के देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? एक्स का मीन दिया 10 और वाई का मीन पूछा है। हमेशा देखना जब भी एक्स का मीन देके वाई का मीन पूछा है, एक्स का मीडियन देके वाई का मीडियन पूछा है, एक्स का रेंज देके वाई का रेंज पूछा है, एक्स का क्वार्टाइल डेविएशन देके वाई का क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, तो सम किसका होगा? चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन। जब भी एक्स का देके वाई का पूछा है, किसका दिया रे बेटा जी? एक्स का दिया है। और किसका पूछा है? वाई का। जब भी एक्स का देके वाई का पूछा है, जब भी एक्स का देके वाई का पूछा है, तो सम किसका होगा? चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। याद है बेटा जी? अब बताओ मीन मतलब किसका है? सेंट्रल टेंडेंसी। वो कंसेप्ट क्या है? मॉड बी या पुट द वैल्यू। अरे सर मॉड बी, सर इक्वेशन दिया है, सर इक्वेशन दिया है, सिंपली क्या करेंगे सर? एक्स के बदले एक्स का मीन और वाई के बदले वाई का पुट करो सर। सर एक्स के बदले एक्स का मीन वाई कर ले, वाई का पुट करने का, वहां पुट द वैल्यू। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। क्या पता है सर? एक्स का मीन पता है, रखो नाले एक्स का मीन पता रखो। एक्स का मीन कितना है? 10 रखो। एक्स का मीन 10 पता है, रखो। कैन यू फाइंड वाई का मीन? हाँ सर कर पाएंगे ना। 3 इंटू 10 कितना आ रहा है? 30। सर 30 यहां पे माइनस करो, 7 माइनस 30 कितना आएगा? -23। कैन यू वाई का मीन? -23 बाय 2 कितना आएगा? -11.5। ये मिल गया वाई का मीन, मिल गया एकदम आराम से चिल मार के।
हो गया नालायक, वाई का मीन मिल गया, कितना हो गया -11.5, वाई का मीन मिल गया अपने को, आराम चिल मार के हो गया वाई का मीन। अब क्या करेंगे सर, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट किया, हो गया आंसर अपना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो, सर एक्स का रेंज, आर फॉर रेंज, एक्स का रेंज दिया, इक्वेशन दिया, वाई का रेंज पूछा है। जब भी एक्स का रेंज देके वाई का रेंज पूछा है, एक्स का रेंज देके वाई का रेंज पूछा है, सम किसका होगा, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। याद आया? अब बताओ रेंज ये टाइप किसका है? सर रेंज, सर रेंज डिस्पर्शन है। सर डिस्पर्शन में क्या होगा, मॉड बी या पुट द वैल्यू? अरे सर डिस्पर्शन में क्या होगा, पुट द वैल्यू। सर डिस्पर्शन में क्या होगा, पुट द वैल्यू। मतलब क्या सर, अरे सर रेंज ऑफ वाई निकाला है, डिस्पर्शन में पुट द वैल्यू। रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है, मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है, मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। इसमें से एक्स का रेंज पता है क्या? हाँ सर एक्स का रेंज 12 पता है। अब मुझे बी निकालना है सर बी कैसे निकालेंगे? अरे बी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई। अरे बी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कितना कोइफिशिएंट है, 3 है, और वाई का कितना है, 5 है। एक्स का कितना है, 3 है, वाई कितना है, 5 है। माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई। अब करो बच्चा लोग, मॉड में माइनस का क्या होता है, प्लस। तो 12 इंटू 3 36, 36 और 5 कितना आ गया, 7.2। अरे हो गया। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ वाई, मॉड बी इंटू रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एक्स आपको 12 दिया था, बी कैसे निकाला, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सर और क्वेश्चन करो, और कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन 3 को देखिए। मीन डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का मीन डेविएशन दिया सर, एक्स का मीन डेविएशन दिया 18। सर एक्स का मीन डेविएशन 18 दिया, इक्वेशन दिया है सर, और y का मीन डेविएशन निकालना है। सर x का मीन डेविएशन दिया है और सर y का मीन डेविएशन निकाला है। सर x का md दिया है और y का md निकाला है। सर कैसे करेंगे? अरे बेटा जी, जब भी x का md दिया है, y का md पूछा है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, डिस्पर्शन है md मतलब, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, मॉड बी या पुट द वैल्यू? सर मॉड बी। बोलो सर कैसे करेंगे? मीन डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला क्या है, मॉड बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। x का md कितना है, 18 है, x का md 18 है। कैन यू फाइंड b? b कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट। अभी सॉल्व करो बेटा जी, 18 इंटू 5 कितना आएगा, 90, 90 बाय 3 कितना आएगा, 30। हो गया, चिल मार के, टॉपिक क्लोज। क्या सब इससे कंफर्टेबल है? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? अब रुको गौरव मेरे भाई, घाई नहीं करने का। अब अगले क्वेश्चन में मजा आएगा। अब बेटा अगले क्वेश्चन में जरा कहानी में ट्विस्ट है, अब जरा कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से बेटा जी, क्वेश्चन पढ़ो। सर सिग्मा एक्स दिए, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन। सर एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन दिए, ओके। एक्स का सिग्मा 12 दिया, इक्वेशन दिया और y का वेरिएंस पूछा है। x का सिग्मा दिया है और y का वेरिएंस पूछा है। मुझे पहले बताओ, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी मैंने किसके लिए बताई थी? वेरिएंस के लिए बताई थी। भाई वेरिएंस के लिए बताई थी नहीं ना, रेंज एमडी एसडी क्यूडी, जैसे वेरिएंस आएगा बोलेगा मेरे को y का वेरिएंस निकालना है। कुछ ने बोले सर वेरिएंस ऑफ y क्या होता है, मॉड b इंटू वेरिएंस ऑफ x। अरे नहीं चलता बाबा, ऐसे नहीं चलता है। कोई भी ऐरा गया नत्तू खैरा आएगा, तुम इससे लोगे? हम बोलेगा भाई देख, ये जो प्रॉपर्टी है ना, स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये गरीबों के बस की बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ अमीरों की प्रॉपर्टी, अमीरों की स्कीम है। हम बोले भाई साहब ये जो है ना, ये जो प्रॉपर्टी, ये सिर्फ रेंज एमडी
एस डी क्यू डी, ये चार अमीरों की प्रॉपर्टी। रेंज एम डी एस डी क्यू डी, मतलब रेंज वाई निकालना है, एम डी वाई निकालना है, एस डी वाई निकालना है, क्यू डी वाई निकालना है, तो प्रॉपर्टी चलेगी मॉड बी की। बट बाकी क्या नहीं चलेगा। फिर वाई का वरांस बोलता, फिर मैं वरांस बोला मैं कैसे निकालूंगा? हम वरांस बोल, देख भाई वरांस तेरे लिए प्रॉपर्टी नहीं है, तेरे लिए फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा क्या था? वाई का वरांस। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वरांस के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, वरांस के लिए क्या है? फॉर्मूला। सह लेंगे थोड़ा सा, ये भी ठीक है। अब बताओ, y का बच्चों वरांस निकाला बेटा जी, y का वरांस बच्चों निकाला। बोलो बच्चों, वरांस के लिए क्या है? फॉर्मूला। सर वरांस का फॉर्मूला क्या है? अरे सर वरांस ना सिग्मा का स्क्वायर होता है। सर किसका वरांस पूछा है? y का। y का वरांस पूछा है तो वरांस क्या है? सिग्मा y का स्क्वायर। तो वरांस क्या है? सिग्मा y का स्क्वायर। वरांस क्या है? सिग्मा y का स्क्वायर। y का वरांस क्या है? सिग्मा y का स्क्वायर। सर ट्राई करते सर वरांस क्या है? सिग्मा y का स्क्वायर है। ढंटन, इसका मतलब क्या है? वरांस के लिए फॉर्मूला है, और वरांस को निकालने के लिए पहले आपको सिग्मा वाई पता होना चाहिए ना। जब तक सिग्मा वाई नहीं मिलेगा तब तक बेटा हम वरांस कैसे निकालेंगे? अरे सर जी सिग्मा एक्स पता है, अब पहले सिग्मा वाई निकालो फिर वरांस निकालो। अब बताओ सिग्मा एक्स से क्या सिग्मा वाई निकालना आता है क्या? क्या मैंने आप लोगों को सिग्मा वाई निकालना सिखाया क्या? हाँ सर सिखाया। कैसे करेंगे? सर सिग्मा वाई का फॉर्मूला होता है, सर सिग्मा वाई का फॉर्मूला होता है मॉड बी इंटू सिग्मा एक्स। सर सिग्मा वाई का फॉर्मूला होता है मॉड बी इंटू सिग्मा एक्स। वैल्यू पुट करो, इसमें से सिग्मा एक्स पता है क्या? हाँ सर सिग्मा एक्स 12 है। बी कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई। जरा भैया कैलकुलेशन कीजिए, 2 इंटू 12 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 4.8। ये सिग्मा वाई मिला क्या? मिला क्या सिग्मा वाई? अरे मिला ना सर। ये क्या निकाला? वाई का स्टैंडर्ड डिवीजन। लेकिन हमें पूछा क्या था? वाई का वरांस। वरांस के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला। एक बार सिग्मा वाई मिल गया, अब उसका स्क्वायर कीजिए, वरांस कितना आएगा? 23.04। वेरी गुड। इससे हमने क्या सीखा कि सर जी वरांस के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है, उसके लिए प्रॉपर्टी नहीं चलती है। पहले प्रॉपर्टी से सिग्मा वाई निकालने का, फिर फॉर्मूला से वरांस निकालने का। कोई तकलीफ? कोई नालायक? इस टाइम में और एक मस्त क्वेश्चन लू क्या? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना, जरा क्वेश्चन 5 को पढ़ना। पढ़ो पढ़ो। एक्स का मीन दिया, एक्स का सिग्मा भी दिया, इक्वेशन भी दिया, और पूछा क्या? वाई का सीवी पूछा है। वाई का सीवी पूछा है। अगर भैया जी हमको वाई का सीवी निकालना है, ओके सर हमें से वाई का सीवी निकालना है। भाई साहब पहले मुझे बताओ सीवी के लिए हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला। जल्दी बताओ सर सीवी के लिए क्या है? प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला। अरे सर सीवी के लिए सर फॉर्मूला है सर। बोले सीवी मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सर सीवी के लिए प्रॉपर्टी से सीवी के लिए फॉर्मूला है। लेकिन भैया में सीवी निकालना है किसका? अरे सर वाई का सीवी निकालना है। अरे सर वाई का सीवी निकालना है। y का सीवी कैसे निकालेंगे? सर सिग्मा y अपॉन वाई बार। y का सीवी कैसे निकालेंगे? सिग्मा y अपॉन वाई बार। सिग्मा y को डिवाइड करो y बार से तो आपको मिलेगा y का सीवी मिलेगा, सिग्मा y अपॉन वाई बार। ओके, तो सीवी के लिए फॉर्मूला है। इसे ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ y का सीवी निकालने के लिए दो बातें चाहिए। क्या क्या? सिग्मा y और y बार। अगर मुझे सिग्मा y पता है और y बार पता है, क्या ना वो y का सीवी? हाँ सर। अब कैसे करेंगे? सर x का मीन पता है, सर x का मीन पता है, उससे पहले सर y का मीन निकालो। सर x का सिग्मा पता है, सर उससे पहले y का सिग्मा निकालो। अब बताओ x के मीन से y का मीन निकालना है। कौन बताएगा? मीन टाइप किसका? सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन? अरे सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन के लिए क्या होगा? मॉड बी या पुट द वैल्यू। सर पुट द वैल्यू।
याद है क्या? इक्वेशन दिया है, x के बदले x का मीन रखो और y के बदले y का मीन रखो। वैल्यू पुट को नालायक बच्चों, वैल्यू पुट करो बच्चा ली। बोलो x का मीन कितना है? 20 है सर, x का मीन 20 है। जरा कैलकुलेशन करके बताओ y का मीन कितना आएगा? 20 इंटू 5 100 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 20 माइनस 100 कितना आता है? -80। -80 बाय 8 कितना आएगा? -10 आएगा शायद से बेटा जी, चेक करो यार। y का मीन -10 आ रहा है क्या? y का मीन मिला -10। अब मुझे क्या निकाला है? x के मीन से पहले y का मीन निकाला। अब क्या करेंगे? x के सिग्मा से y का सिग्मा निकालेंगे। x के सिग्मा से y का सिग्मा, y के सिग्मा का फॉर्मूला क्या? मॉड b इंटू सिग्मा x। सिग्मा x कितना है सर? सिग्मा x 12 है। b का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। मॉड में माइनस क्या क्या होगा? प्लस। 12 इंटू 5 60, 60 बाय 8 कितना आएगा सर? 7.5। अरे झेपा क्या नालायक। तो सर यहाँ पे एक ही सम में क्या था? सेंटर टेंडेंसी पे डिस्पर्शन में x के मीन से y का मीन निकाला, सेंटर टेंडेंसी। x के सिग्मा से y का सिग्मा निकाला, डिस्पर्शन। ओके बच्चों, हमने सेंटर टेंडेंसी भी किया और डिस्पर्शन भी किया। हमने सेंटर टेंडेंसी भी किया और डिस्पर्शन भी किया। एक बार दोनों मिल गया। कैन यू फाइंड y का CV? कैन यू फाइंड y का CV? यस सर। y का सिग्मा पता है क्या? हाँ सर पता है, 7.5। y का मीन पता है क्या? हाँ सर, -10। सर y का सिग्मा पता है, y का मीन पता है। अब करो कितना आएगा? 75 आएगा। डिस्पर्शन कैन नॉट बी निगेटिव, इसके लिए माइनस क्या क्या करेंगे? प्लस। भले माइनस है बट डिस्पर्शन ऑलवेज पॉजिटिव, तो 75 लिखेंगे। झेपा क्या नालायक। तब एक ही क्वेश्चन में क्या था? सेंटर टेंडेंसी पे था और डिस्पर्शन था। अरे समझा क्या? सिर्फ रेंज MD SD QD के लिए प्रॉपर्टी, बाकी सबके लिए फॉर्मूला। वैरिएंस के लिए क्या? फॉर्मूला। CV के लिए फॉर्मूला। हमें y का CV चाहिए था, अप्लाई क्या? फॉर्मूला। CV का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा y अपॉन y बार इंटू 100। y का CV निकालने के लिए दो बातें चाहिए, सिग्मा y और y बार। x का मीन पता है, y का मीन निकाला। x का मीन पता है, y का मीन निकाला। x का सिग्मा पता है, y का सिग्मा निकाला। टॉपिक क्लोज। बस 2 मिनट है बेटा, कैमरे बैटरी चेंज कर, बस 2 मिनट। मैं कैमरे की बैटरी चेंज कर रहा हूं, जस्ट 2 मिनट्स।
चले आई एम बैक। चलो बेटा शुरू करना लायक। अब बेटा मुझे सबको जमा के बच्चा लोग, तो यहाँ पे क्या था, सेंटर डिस्पेंशन दोनों भी था बेटा जी। मजा इस क्वेश्चन में। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स का एमडी दिया बच्चा लोग, वाई का एमडी बेटा पूछा है। ओके, एक्स का बच्चा एमडी दिया है और वाई का एमडी पूछा है। सॉरी सर नहीं क्या दिया, देखो एक्स का एमडी दिया है और किसका एमडी पूछा है, एक्स का एमडी दिया बेटा, एक्स का एमडी बेटा दिया है और किसका एमडी पूछा है 2x + 8 का एमडी पूछा है। एक्स का एमडी, यार ये तो कुछ गड़बड़ होगी ना। अब तक के समय एक्स का एमडी दिया था और वाई का पूछा था एमडी, तो सर ये किसका दिया, सर वाई तो हिच नहीं सर, तो क्या करेंगे। चलो क्या मुझे आपको आदत क्या है, सर हमको आदत कैसे पता है सर, हमको सर एक्स का एमडी दिया होता है और हमको ना सर वाई का एमडी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो ना, ऐसे कुछ अलग दिया होगा ना बेटा, एक काम करते जिसका एमडी पूछा है उसी को वाई अज्यूम करो। 2x + 8 का एमडी पूछा है उसको वाई लो ना। अब इससे क्या होगा देखिए बेटा, इससे दो पर्पस होंगे बेटा। मुझे बताओ मैंने क्या बोला, 2x + 8 का एमडी पूछा है उसी को मैंने वाई अज्यूम किया। इससे क्या होगा पता है क्या, मुझे निकालना क्या पड़ेगा, 2x + 8 का एमडी मतलब y का एमडी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों पूरा सम किस में आएगा, एमडी वाई में आ जाएगा। और सेकंड बच्चों इस क्वेश्चन में इक्वेशन मिसिंग था रे बाबा, हमें इक्वेशन मिल गया ना, समझा क्या। एक तीर में दो निशाने, जिसका एमडी पूछा तो उसको y जूम किया, इससे मुझे एमडी y मिल गया। और साथ में 2x + 8 को बच्चों y जूम किया, इससे मुझे इक्वेशन मिल गया बेटा। अब करो ट्राई, बोलो बच्चों एमडी y का फॉर्मूला क्या है, सर एमडी y का फॉर्मूला क्या है, मॉड b इंटू एमडी एक्स। सर एमडी y का फॉर्मूला क्या है, मॉड b इंटू एमडी एक्स। सर एमडी एक्स कितना है 12 है, एमडी एक्स कितना है 12 है, b निकालना है। b का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। एमडी एक्स बेटा 12 है, b का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो 12 × 2 कितना आएगा 24। तो हमने लास्ट समय क्या सीखा, अगर x का एमडी देके किसी और का एमडी पूछा है तो किसी और को बेटा y निकालने का, और जैसे अब तक किया था y के लिए वैसा y की तरह करने का। इट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी 3। क्या सभी नालायक लोगों को इस प्रॉपर्टी में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, बोला हाँ या ना। अब एक काम करो, अगर बच्चों इसमें कॉन्फिडेंस बच्चों आ रहा होगा तो फटाफट एक क्वेश्चन लिख लो बच्चा, क्वेश्चन लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लो क्वेश्चन। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, आपके पास 2 मिनट का समय है, लिखो, समझ के लिखो और समझ के लिखो।
चलो बेटा जी, प्रॉपर्टी फाइल लिख के हो गया, सॉरी एग्जाम्पल फाइल लिख के, एग्जाम्पल फाइल लिख के हो गया, एग्जाम्पल फाइल लिख के हो गया। एग्जाम्पल 6 भी लिख लो, एग्जाम्पल 6 भी लिख लो बेटा जी। अब सुनो बेटा, इसी कंसेप्ट पे देखो नालायक, इसी कंसेप्ट पे देखो नालायक। क्वेश्चन नंबर ना, चलो 15-16 पढ़ते, एक बार 15-16 देखो, टाइम पास है 15 टाइम, बहुत टाइम पास क्वेश्चन है 15-16। चलो क्वेश्चन 15 देखिए बेटा जी, क्वेश्चन 15 देखिए। इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। डिस्पर्शन और फिर किससे होता है, ओनली बाय स्केल, नॉट बाय ओरिजिन। अगर सब में 10 ऐड किया तो सिग्मा एमडी में 10 ऐड नहीं, और कुछ चेंज होगा बेटा जी। सो देर में अनचेंज है बेटा, ऐड के लिए ऐड नहीं होगा, लेस के लिए लेस नहीं होगा, बस मल्टीप्लाई के लिए बेटा मल्टीप्लाई होगा। समझा क्या बेटा जी, याद है क्या नालायक। क्वेश्चन 16, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाई बाय 2, बेटा मल्टीप्लाई के बेटा मल्टीप्लाई होगा ना, अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एचडी भी 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा जी, ऑप्शन ए आएगा। चेंज ऑफ स्केल वो चलेगा, हो गया प्रॉपर्टी, कोई मुश्किल है बेटा जी। अब मुझे आता बच्चा लोग, अब मुझे आता ना बच्चा लोग, नेक्स्ट बच्चों मुझे आता अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 4 क्या आती है, आई थिंक मुझे आता प्रॉपर्टी 4 में ये था ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। प्रॉपर्टी 4 में क्या था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। अब मैं वो समझाता हूँ। बस एक मिनट, आनंद से कॉल आ रहा है, उनसे बात कर, आनंद से बात कर, एक मिनट रुक जाओ। चलो बेटा, बेटा अभी कहाँ पे था, मैं क्या पढ़ा रहा था बच्चों, देखो मैं पढ़ा रहा था बेटा मेजर्स और डिस्पर्शन बेटा पढ़ रहा था, मेजर्स और डिस्पर्शन बेटा पढ़ रहा था बेटा, मुझे मेजर्स और डिस्पर्शन बता रहा था बच्चों। ऐसे बच्चों कहा जाता है डिस्पर्शन के बच्चों 2 मेजर है बच्चों, डिस्पर्शन 2 मेजर है। वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजर, वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रिलेटिव मेजर। मेजर मतलब तरीके। सर ये क्या होता है, डिस्पर्शन के ऐसे तरीके, डिस्पर्शन के ऐसे तरीके जिनका कुछ यूनिट होता है, डिस्पर्शन के ऐसे तरीके जिनका कुछ यूनिट है, विच हैज सम यूनिट, मतलब मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, जिनका कुछ यूनिट है उन्हें हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। जिनका बच्चे कुछ यूनिट है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। एंड विच हैज नो यूनिट, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ऐसा कोई यूनिट नहीं बेटा, उसे रिलेटिव बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है डिस्पर्शन में रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टर डेविएशन, इन सबका कुछ यूनिट है। रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी, इन सबका कुछ यूनिट है। तो ये हमारे कौन है, एब्सोल्यूट मेजर है। और वही बच्चों देखना
कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, इनका कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये कौन है बच्चा? हमारे रिलेटिव मेजर है। जिनका कुछ यूनिट है वो हमारे एब्सोल्यूट मेजर है। रेंज, एमडी, एसडी, क्यूडी का बेटा कुछ यूनिट है, ये हमारे बेटा एब्सोल्यूट मेजर है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टर वेरिएशन, इनका बेटा कुछ यूनिट नहीं है, ये रिलेटिव मेजर। याद रखना बेटा जी, ओके। और नालक बेटा एक काम करें, सुनो बेटा, अभी थोड़ा सा बच्चा एक्चुअली मुझे एक मीटिंग के लिए भागना पड़ेगा, रियली सॉरी बेटा। मैं काम करूँ प्रॉपर्टी 5 जो है बेटा, प्रॉपर्टी 5 जो है ना बेटा, और क्या मीन डिविजन में कल फटाफट 15 मिनट खत्म करता बेटा जी, और कल हम लोग नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। तो बस अब आज के लिए हमको टास्क दे रहा बच्चा, आज के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आज का टास्क दे रहा हूँ। अब एक काम करो, आज का टास्क बेटा, डिस्कशन में ये जितनी भी थ्योरी बेटा एमसीक्यू है, जितने बेटा बनते बेटा आपसे 1 से लेकर 25 थ्योरी बच्चा एमसीक्यू है, और साथ में प्रैक्टिकल में बेटा आपका रेंज एचडी तो निकाला बेटा आपको आता है। 1 से लेकर क्वेश्चन बेटा ये कौन से, 1 से लेकर क्वेश्चन 12, 1 to 12। तो थ्योरी के 1 to 25, थ्योरी के बच्चों 1 to 25 और एमसी प्रैक्टिकल में से 1 to 12, ये बेटा होमवर्क ये करना है बेटा जी। थ्योरी के 1 से 25 और प्रैक्टिकल 1 to 12 बेटा सब इजी क्वेश्चन है, हम कल इसको फटाफट चेक कर लेंगे। ओके तो कल मान लो एक 15-20 मिनट बेटा अपना डिस्कशन खत्म हो जाएगा, और कल से हम लोग नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए भी रुकता हूँ, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। और जिनका बेटा ऑफलाइन का बेटा इशू रहेगा, ऑफलाइन लेक्चर आज रात को बेटा अपलोड कर दो बेटा, अभी मीटिंग से आने के बाद मैं करता हूँ, अपलोड करता हूँ बेटा जी। ये चाहिए था बेटा जी, अरे ये सब थ्योरी बुक में दिया ना बेटा, एब्सोल्यूट रिलेटिव, ये सब बुक में दिया बेटा, एब्सोल्यूट रिलेटिव सब थ्योरी बुक में दिया है, वो बुक में दिया बेटा, बुक में देख लो बेटा, सब बुक में दिया है। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा यार, इधर कहाँ पे गया वो, हाँ ये देखो, ठीक है, ठीक है नाले, चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय, टेक केयर।